जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस जी की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस, जो वास्तव में भगवान शंकर जी की कृति है और जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भाषानुवाद किया है, उसी के माध्यम से हम लोग भगवान के दिव्य चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने भगवान के राज्याभिषेक तक की चर्चा श्रवण की है। आगे जो है श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, सोनो खगपति आह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर विरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहीं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनो खगपति यह कथा पावनी। हे गरुण जी, इस पावन कथा को सुनो। ये पावन कथा है कैसी? बोले त्रिविध ताप और भव भय दावनी। त्रिताप का दमन करने वाली और भव अर्थात संसार के भय का विनाश करने वाली है ये। और बड़ी विचित्र बात है इस कथा की विशेषता। कहते हैं महाराज कर शुभ अभिषेका। इस राज्याभिषेक की कथा को सुनने से, भगवान की इस कथा को सुनने से
जो निष्काम भक्त हैं उनको तो सुनत लहाई नर बीरति विवेका, उनको वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। किंतु जो सकाम है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। कथा एक ही है, लेकिन एक ही कथा जो है निष्काम व्यक्ति को जो चाहिए वैराग्य और ज्ञान वह प्रदान करने वाली है, और वही कथा सकाम व्यक्ति को सुख संपत्ति भी प्रदान करने वाली है। और इतना ही नहीं, संसार में जब तक है सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही, अंत काल रघुपति पुर जाही। संसार में जब तक है तब तक देवताओं को भी दुर्लभ सुख भोगेगा, और अंत में श्री राम जी के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है इससे। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में वर्णी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। जो इसको जीवन मुक्त महापुरुष हैं, विरक्त हैं अथवा विषयी हैं, इन तीनों में कोई भी सुने, चाहे जीवन मुक्त हो, चाहे विरक्त हो, चाहे विषयी हो, वो क्या प्राप्त करते हैं? बोले लहाई भगति गति संपत्ति नई। अर्थात जो जीवन मुक्त हैं वो भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जो विरक्त हैं संसार से वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और जो विषयी हैं वो संपत्ति नवीन संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और ये कथा जो है सामान्य कथा नहीं, बल्कि खगपति राम कथा में वर्णी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। ये जो है कैसी है? बोले अपनी मति के अनुसार जो हमने ये कथा वर्णन की है, ये त्रास दुख हरणी, ये भय और दुख का हरण करने वाली है। भय और दुख किस चीज़ का? बोले जन्म मृत्यु का भय। इसी से तो ग्रस्त हैं, भवरोगी हैं सभी। जो जन्म लिए हैं संसार में सभी भवरोगी हैं। इस दुख का हरण करने वाली है। और विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी काह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित लहि लोग सब कुरी। विवेक, वैराग्य, भक्ति इनको दृढ़ता प्रदान करने वाली है। यदि हमारे वैराग्य में कच्चापन है तो उस वैराग्य को पुष्ट करेगी ये कथा। यदि भक्ति में कच्चाई है, उसमें दृढ़ता नहीं है, तो उस भक्ति को भी सुदृढ़ बना देगी। और ज्ञान में यदि डावाडोल स्थिति है तो उस ज्ञान को भी पुष्ट कर देगा। ये भगवान का ये जो दिव्य चरित्र है। और जो मोह रूपी नदी में डूब रहे हैं उनके लिए मोह नदी कहाँ सुंदर तरणी, सुंदर नौका के समान है, तरणी है। मोह नदी से पार करने के लिए जैसे नदी में कोई डूब रहा हो, उसको नौका मिल जाए तो बोले सहज भाव से उस नदी को पार कर जाएगा बिना किसी प्रयास के। ऐसे ये मोह रूपी नदी को पार करने वाली है नौका। एक तरह से पूरी कथा की फलश्रुति वर्णन कर रहे हैं। और नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब कुरी। कहते हैं नित्य नवीन मंगल कौशलपुरी में होता है और सभी हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके, जिन्हें नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। और श्री राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम सबके हृदय में है, अयोध्यावासियों के। सबके जिन्हें नमत मुनि, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज। कहते हैं जिनको शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मादिक देवता नमस्कार करते हैं, उन श्री राम जी के चरणों में सबकी नवीन नवीन प्रीति उत्पन्न हो रही है।
जो भिक्षुक हैं उनको विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों को प्रदान किया जाता है। ब्राह्मणों ने भी खूब दान प्राप्त किया और इस प्रकार से भगवान के अभिषेक को हुए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति जात न जाने दिवस तिन गए मास सट बीत। धीरे धीरे जो है इतने सब आनंद में मग्न रहे, सब ब्रह्मानंद में मग्न रहे जितने बानर थे। 6 महीने का समय बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने निकल गया। अपने घर की सुध बुध सब भूल गए। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सब निसादर सिरनाए। सब अपने अपने घर को ही भूल गए कि हमें घर भी वापस जाना है, हमारा कोई घर द्वार है, हमारे लड़के बच्चे हैं, उसकी व्यवस्था भी देखनी है। कुछ नहीं, सब किसी को ध्यान ही नहीं रहा। कैसे भूल गए? कहते हैं स्वप्न में भी सपने हूँ सुधि नाही, स्वप्न में भी उसका स्मरण न होता। जैसे जिमि पर द्रोह संत मन माही, जैसे संत के मन में कभी दूसरे से द्रोह नहीं होता, बस ठीक उसी प्रकार से। तात्पर्य है जो दूसरे से द्रोह करता है वो संत नहीं, और जो संत है वो कभी किसी से द्रोह कर ही नहीं सकता। श्री राम जी ने विचार किया कि ये सब तो पूरा घर द्वार सब भूल करके बैठे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है इनको भेजना। अभी जब तक संसार में है, संसार का निर्वहन आवश्यक है। ऐसा विचार करके श्री राम जी ने सबको बुलाया। सबने आदरपूर्वक आकर प्रणाम किया। परम प्रीति समेत बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम्हें अति कीन मोरि सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई। बड़े प्रेम पूर्वक श्री राम जी ने अपने समीप बैठाया। बड़े प्रेम पूर्वक सब से श्री राम जी ने कहा, तुम सब ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम सब की भला मुख पर क्या प्रशंसा करूं। तुम लोग मुझे अत्यंत प्रिय हो। मेरे लिए मम हित लाग भवन सुख त्यागे, मेरे हित के लिए तो तुमने अपने भवन का भी, अपने घर द्वार का सुख भी त्याग कर दिया। यहाँ तक कि अनुजराज संपद वैदेही देह गेह परिवार स्नेही, मेरे छोटे भाई हैं, राज्य है, संपत्ति है, और सीता जी हैं, देह गेह परिवार सब हमसे स्नेह करते हैं, लेकिन सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। मृषा न कहो मोर यह बाना, मुझे सब प्रिय हैं, लेकिन तुम लोगों के जैसा प्रिय ये लोग भी मुझे नहीं है। क्योंकि भगवान की सबसे ज़्यादा प्रीति किस में होती है? सेवक पर। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना, तुम लोगों के जैसा ये लोग भी मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए जो है ये मेरी वाणी मिथ्या नहीं, भगवान कह रहे हैं। मृषान हो मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। लोग कहते हैं सेवक तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा तो अपने सेवकों पर विशेष प्रेम है। जितना भगवान अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, उतना अपने संबंधियों से प्रेम नहीं करते हैं। आप लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की है, लेकिन अब हमारा भी कर्तव्य है, तुम्हारा घर ऐसा न हो कि अब व्यवस्थित हो। इसलिए अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करो अति प्रेम। अब आप अपने अपने घर को चले जाइए। मैं सब में ही व्याप्त हूँ, सर्वव्यापक हूँ और सबका हित करने वाला हूँ, ऐसा जान करके मुझ में अपनी प्रीति लगाए रखना। ऐसा मत समझना कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मैं दूर नहीं हूँ तुम लोगों से,
मैं सदा सब जगह हूँ, सदा तुम लोगों के समीप ही हूँ, भले ही प्रकट रूप में ना सही अप्रकट रूप में, लेकिन तुम लोगों के सदा समीप हूँ। सब सुन करके श्री राम जी की वाणी को सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरतन गए, हम कहाँ भूल गए क्या हैं, सब जो है किसी को कुछ नहीं सूझा। सब एक टक हाथ जोड़े श्री राम जी के सामने खड़े रहे। उनका परम प्रेम देख करके श्री राम जी ने विभिन्न प्रकार से उनको ज्ञान का उपदेश दिया। श्री राम जी के सामने कोई कुछ कह भी नहीं पा रहे। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। कोई बोल नहीं पा रहे हैं, श्री राम जी के चरणों की ओर देख रहे हैं। सब श्री राम जी ने वस्त्राभूषण मंगाए हैं और सबको पहनाया है। सबसे पहले सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। वो ऐसा वस्त्र पहनाया जिसको स्वयं भरत जी ने अपने हाथों से तैयार किया था, ऐसा वस्त्र। और प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहनाए, लंकापति रघुपति मन भाए। प्रभु की प्रेरणा से लंका नरेश महाराज विभीषण जी को भी लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से वस्त्र पहनाया, अर्थात समर्पित किया। सुग्रीव जी को और लंकापति रावण को विदा किया। ये राजा थे दोनों लोग, इनका जाना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन फिर भी 6 महीना रह गए। अंगद जी बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। अंगद बैठ रहा नहीं बोला, नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। बैठे रहे, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। इनकी प्रीति देख करके श्री राम जी ने अंगद जी को कुछ नहीं कहा, बुलाया भी नहीं अपने पास, चुपचाप सबको बाकी पहनाते न पहना करके विदा करते रहे। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जामवंत जी नल नील आदि को वस्त्राभूषण पहना करके श्री राम जी ने विदा किया। अभी तक श्री राम जी ने बुलाया नहीं, लेकिन जब इन लोगों को विदा कर दिया तब अंगद जी ने ये समझा कि जो है अब हमारा नंबर स्वाभाविक ही आ गया। तो श्री राम जी ने बुलाया नहीं, वो बैठे रहे चुपचाप, लेकिन उठ करके चुप खड़े हो गए खुद ही। जाने के लिए नहीं, रुकने के लिए खड़े हो गए। कभी कभी अपनी ज़्यादा चतुरता जो है गड़बड़ हो जाती है। अपनी चतुरता कभी कभी जो है वो हानिकारक हो जाती है। बैठे रहे चुपचाप बैठे रहते, लेकिन नहीं, वो उठ के खड़े हो गए। तब अंगद उठ नाई सिर सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोर। उठ करके चरणों में प्रणाम किया और बड़े विनम्र भाव से वचन कहने लगे। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मही बाली, गयो तुम्हारे ही को छे घाली। हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, आप तो कृपा और सुख के समुद्र हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, आर्त जनों के आप बंधु हैं। मरते समय मेरे पिता बाली ने आप ही की गोद में मुझे डाल दिया था। आप तो असरण शरण विरद संभारी, मोहिजन तजहु भगत हितकारी। आप तो असरण को भी शरण देने वाले, जिसकी कोई शरण न हो उसको भी आप शरण देने वाले हैं। इसलिए आप मेरा त्याग मत करिए। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मेरे तो आप गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, सब कुछ आप ही हैं। मैं भला आपको छोड़ करके कैसे कहीं जा सकता हूँ।
यहाँ तक तो अंगद जी ने ठीक बोला था, लेकिन थोड़ा सा आगे में गड़बड़ हो गया, इस कारण से समस्या बढ़ गई। क्या बोले? बोले तुम्हें बिचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज में कहा। तुम्हें विचार कहो नर नाहा। जब तक स्वामी माता पिता कहते रहते तो बढ़िया रहता। अब यहाँ राजा कहकर से संबोधित कर दिया, नर नाहा माने राजा। अब राजा जब कह दिया, राम जी का भगवान का एक स्वभाव होता है, आप जैसे उनके साथ संबोधन करेंगे, जैसा जो है आप उनके प्रति भावना करेंगे, वैसे ही वो बनते जाएंगे, वैसे वो व्यवहार उनके द्वारा होता रहेगा। ये स्वाभाविक होता है, क्योंकि भगवान है, हमारी भावना के अनुसार उनका स्वरूप जो है होता है। अब राजा कह करके संबोधित कर दिया, तुम्हें ही विचार कहो नरनाहा। महाराज राजन, आप बताइए हमको, आप स्वयं विचार करके, प्रभु तज भवन काज में कहा, आपको छोड़ करके भला मेरा घर में क्या काम है। अब जो राजा कह दिया तो राजा का काम क्या होता है? बोले राजा का काम होता है कि फिर राजा ये नहीं देखता है कि कोई अपना है अथवा पराया है, फिर जो उचित होता है, राजा का धर्म होता है वो निर्णय करना। तब राम जी ने कहा, आपने सत्य ही कहा है, राजा का धर्म है स्वयं उचित निर्णय करना, तो तुमको मैं कैसे रोक सकता हूँ? तुम तो युवराज हो, तुम तो किष्किंधा के युवराज हो। राजा और युवराज को कोई अपने यहाँ कैसे रख सकता है? क्योंकि तो भाई राज्य की व्यवस्था इन्हीं के हाथ में रहती है। यद्यपि अंगद जी ने साथ साथ ये भी कहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण जान जन दीना। ज्ञान बुद्धि और बल से मैं सर्वथा हीन बालक और आपकी शरण में हूँ। आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा। नीच टहल गृह कही सब करी हूँ, पद पंकज बिलोक भवतरी हूँ। कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहो मोहि जाही। जो घर की सबसे हीन से हीन सेवा, नीच टहल होगी, वह भी मैं कर लूँगा, लेकिन आपके चरणों को देख देख करके बस इस भाव सागर के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊँगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। सुन करके श्री राम जी उठे हैं। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायो सजल नयन राजीव। उठा करके भगवान ने हृदय से लगाया है, नेत्रों से जल भराया, और निज उर माल बसन मनि बाल इतने पहिराए। अपने वस्त्राभूषण पहना करके, अपने मणियों की माला उनके गले में पहना करके विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। श्री राम जी ने उनको विदा किया। देखो, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्यों? इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि तुम किष्किंधा के युवराज भी हो। और युवराज का धर्म है अपने प्रजा की रक्षा करना। तुम यहाँ बैठे रहोगे तो प्रजा की रक्षा कैसे करोगे? इस प्रकार समझा बुझा करके श्री राम जी की आज्ञा से भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी ये पहुँचाने के लिए कुछ दूर गए। अंगद के हृदय में बड़ा प्रीति थी, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितव राम की ओर, बार बार राम जी की ओर देखते हैं कि हो सकता है श्री राम जी कह दें कि नहीं, अच्छा एक काम करो, रहने दो जाने को। बार बार देखते हैं और बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। मन में बार बार एक प्रीति बात है कि किसी तरह राम जी हमको कह देते, अथा मत जाओ,
लेकिन राम जी ने तो विदा कर दिया। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की, हंसने की जो चेष्टाएं थी, उनको स्मरण कर करके भरत जी आखिर में, अरे उस अंगद जी स्मरण करते हैं, बार बार दुखी होते हैं कि मैं दूर हो रहा हूँ। अंत में विवश होकर के भगवान श्री राम जी के चरणों को हृदय में अपने रख करके, अर्थात उनका चिंतन करते हुए चल पड़े। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस कर रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखिहूँ देवा। विदा होने लगे सब, तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े विनम्र भाव से हनुमान जी ने कहा, आप चिंता न करें, आप जाइए, दिन 10 कर रघुपति पर सेवा, अर्थात 10 दिन माने कुछ दिन तक श्री राम जी के चरणों की सेवा करके मैं आपका दर्शन करूंगा, अर्थात बीच बीच में मैं आऊँगा आपका दर्शन करने के लिए। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। सुग्रीव जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, जो श्री राम जी ने आपको अपनी सेवा में रख लिया है, इसलिए। अच्छा, श्री राम जी ने इनको अपनी सेवा में क्यों रख लिया? क्योंकि इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं। विभीषण जी को विदा किया क्योंकि वो लंका नरेश थे, सुग्रीव जी को विदा किया क्योंकि वो किष्किंधा नरेश थे, अंगद जी को विदा किया क्योंकि वो युवराज थे किष्किंधा के। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पहली बात तो यही है कि समस्त जो है बंधनों से जीव मुक्त हो। जिसके पास भगवान के अतिरिक्त कुछ जीवन में हो ही नहीं, सबसे पहली बात तो यही आवश्यक है। क्योंकि कुछ भी है जहाँ तहाँ वो जितने प्रतिशत में कुछ है, उतने प्रतिशत में भगवान से विलग हो जाएंगे, सीधी बात है। ये सच्चाई यही है कि ये जो संसार की व्यर्थ की उपाधियां हैं ना, ये उपाधियां हमें भगवान से दूर बना देती हैं। कोई भी उपाधि हम जबरदस्ती लेके बैठ गए हैं, ये उपाधियां हम जो है हमको दूर कर देंगी। केवल एक ही उपाधि है, हम कुछ नहीं है, केवल एकमात्र भगवान के हम चरणों के दास हैं। यही एकमात्र है जो भगवान से निकटता बनाने वाली है। बाकी सभी उपाधियां भगवान से दूर करने वाली हैं। अच्छा, ये उपाधियां वास्तविक नहीं है, ये भ्रमात्मक हैं। आप कहेंगे भ्रमात्मक कैसे हैं? भ्रमात्मक ऐसे हैं कि हम केवल भ्रम में पल रहे हैं कि ये उपाधियां हमारी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कुछ नहीं, वास्तविकता कुछ नहीं है, जहाँ एकमात्र भ्रम है। हम एक उदाहरण आपको दें तब बात समझ में आएगी कि कैसे भ्रम है ये। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, काफ़ी समय की बात है, सेठ जी थे। तो वो सेठ जी बड़े धनवान थे, दांत उनके थे नहीं, तो वो दांत की चौखट लगवाए थे, पूरी बत्ती सी नीचे ऊपर की चौखट पूरी लगवाए थे। और जब सोते थे तो रात में वो चौखट दांत की निकाल करके बाहर एक कटोरी में रख देते थे और फिर सवेरे अपना लगा लेते। संयोगवशात एक दिन की बात है, वो रात्रि में भोजन करके सो गए और सोए तो उनको अचानक पेट में पीड़ा होना प्रारंभ होगी। और जब पीड़ा होने लगी तो नींद खुल गई, उठे। अब किसी कारण से पीड़ा हुई, जिस कारण से भी हुई, लेकिन पीड़ा हुई, हो ही जाता है, कभी उठ पटांग कुछ खा लिया तो हो गई पीड़ा।
अब अचानक जब उठे तो उनकी दृष्टि गई वो जो कटोरी रखते थे जिसमें वो अपनी चौखट निकाल के रखते थे। देखा तो वहाँ चौखट ही नहीं है, दांत की चौखट वहाँ थी ही नहीं। अब बड़े परेशान, अब तो समझे वो घबराए, भागे डॉक्टर के पास गए। बोले डॉक्टर साहब तुरंत एक काम करिए, हमको पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है पेट में कुछ गड़ रहा है। बोले क्या हुआ, क्या खाया था? अरे बोले खाया वाया छोड़िए, उससे कुछ नहीं हो रहा है। बोले फिर कैसे हो रहा है? बोले जो है बात ये थी कि मैं दांत अपने चौखट लगा करके रखता था, रोज़ रात्रि में मैं अपनी चौखट निकाल करके कटोरी में रख देता था। अब आज जब मैं सुबह उठा, रात्रि में पीड़ा हुई तो मैं उठा तो देखा वहाँ चौखट है नहीं। इसका मतलब ये है और कुछ गड़ रहा है अंदर, लगता है वो चौखट भीतर चली गई। अब देखिए भ्रम है ये, चौखट भीतर चली गई। डॉक्टर ने कहा कि जो है समस्या ये है कि चौखट भीतर गई तो गई कैसे? आपका गला इतना पतला है जिसमें भोजन को भी चबाने के बाद अंदर लेना पड़ता है, और चौखट इतनी बड़ी मुंह में, तो चौखट गई कैसे? कोई हाथी घोड़े का गला तो है नहीं कि चलो निकल गए। अरे बोले पीड़ा तो हमें हो रही, तुम्हें क्या पता? डॉक्टर ने कहा क्या करें भाई, इसी में तो हमारी समझ नहीं आता, चौखट तो अंदर कैसे गई होगी? अरे बोले नहीं, जब कटोरी में नहीं है तो इसका मतलब पेट में गई, और पीड़ा हमें हो रही है, और तो कभी पीड़ा होती नहीं थी। एक काम करो, ऑपरेशन करके चौखट निकालो, चौखट निकालो। डॉक्टर ने कहा भाई देखिए हमें तो पैसा मिलना है, ऑपरेशन हम कर देंगे, लेकिन समस्या इस बात की है कि चौखट निकलेगी कि नहीं निकलेगी इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे बोले जब पेट में गई है तो निकलेगी क्यों नहीं, तो ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा भाई निकलने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि गई तो गई कैसे? अरे बोले तुम ऑपरेशन तो करो, जरूर निकलेगी। अब वो परेशान, डॉक्टर भी परेशान कि हम चौखट कहाँ से निकाल के देंगे, अच्छी समस्या खड़ी हुई तो। आखिर उनको ऑपरेशन रूम में लिटा दिया गया। ऑपरेशन करने के लिए जैसे ही डॉक्टर तैयार हुआ, वैसे ही घर से दौड़ते हुए सूचना एक ले आया घर का व्यक्ति। अरे बोले वो चौखट तो आपकी मिल गई, उसको बिल्ली उठा ले गई थी वो पीछे कमरे में पड़ी थी। जल्दी से सुनते ही उठ बैठे, बोले हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, वो वहीं होगी, हम जब से लेटे हैं ना तब से हमको आराम मिल गया है, जरूर चौखट वहीं होगी। आप बताओ ये क्या है? इसी को कहते हैं भ्रम। ये क्या है? भ्रम। भैया ये तो सामान्य जो है उदाहरण मात्र था कि छोटे से गले में हमने भ्रम पाल रखा है कि अंदर चौखट चली गई, जबकि वो जा नहीं सकती थी। ठीक इसी प्रकार से हम में योग्यता नहीं है, लेकिन हम भ्रम पाल के रखे हैं, तमाम चौखटें निगल करके बैठे हैं। सुखी पने की चौखट हमने निगल ली है, दुखी पने की चौखट हमने निगल ली है। हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम फलनवा हैं, अरे हम संत हैं, हम विरक्त हैं, हम ये हैं, हम विद्वान हैं, हम दुनिया भर की चौखटें निकल, और तमाम उपाधियां, हम महंत हैं, जगत गुरु हैं, दुनिया भर की उपाधियां जो है हमने दिमाग में भर करके, ये क्या है? बोले ये दुनिया भर की चौखट जो है वो निगल करके बैठे हैं। और इस भ्रम के कारण क्या हो रहा है जानते हैं? एक नहीं 84 लाख योनियों में हमारे ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते जा रहे हैं, लेकिन चौखट नहीं भी खत्म हो रही है। ये दुनिया भर की चौखटें निकले हुए हैं, हम ये हैं, हम वो। वास्तविकता में यही है कि हम कुछ भी नहीं हैं। जिस दिन ये बोध हो जाए कि हम कुछ भी नहीं हैं, और सच्चे रूप से बोध हो जाए कि हम कुछ नहीं हैं, केवल एकमात्र भगवान के चिदंश हैं, बाकी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बस उसी दिन समझ लीजिए हम मुक्त हैं। ये झूठी चौखटें निकल करके बैठे हैं। अच्छा, जानते हुए भी, जैसे गले में ये भी जान रहे हैं कि हमें एक ग्रास भोजन को अंदर लेने के लिए कितने बार चबाना पड़ता है, वो जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है तब जाता है, वो एक ग्रास भोजन भी सीधे नहीं जा पाता है कि नहीं? एक गोली भी खाने के लिए हमें जल का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम भ्रम में ये पाल बैठे कि हमें नहीं इतनी चौखट निकल ली, उतनी
हम ये हो गए वो। ऐसे ही हम ये भी जानते हैं कि हमने जो है भय भ्रम में पाल रखा है अपने मन में, उपाधियों की तमाम चौखटें, ये वास्तव में हम इस उपाधियों के योग्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी पाल रखी है। हनुमान जी क्यों मुक्त हैं, यही बात है यहाँ। क्योंकि कोई उपाधि ही नहीं जीवन में, कोई उपाधि नहीं, केवल एक ही है, हम श्री राम जी के सेवक हैं, हमें सेवा करनी है। सुग्रीव जी राज चाहते थे, राज मिला। विभीषण जी राज चाहे, राज मिल गया। अंगद जी युवराज बन गए। लेकिन हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं चाहा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो चाहते हैं कदाचित, जो चाहते हैं वो कदाचित पूजित भी होते हैं, तो एक निश्चित देश कालावधि की सीमा के अंतर्गत, जब तक उस पद पर हैं तब तक, और तब तक भी जितने में वो सीमित हैं उतने ही लोग आदर सत्कार करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने कोई उपाधि नहीं ली, तो आज भी पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? गोस्वामी जी किसी पद पर नहीं आरूढ़ हुए। कहीं सुना है गोस्वामी जी किसी आश्रम के श्री महंत रहे हों, किसी जो है जगत गुरु पद को, महामंडलेश्वर पद को अलंकृत किए हों? लेकिन आज सारे जगत के जगत गुरु बने बैठे हैं कि नहीं गोस्वामी जी? कौन है जो गोस्वामी जी के ग्रंथ से शिक्षा नहीं ले रहा है, बताइए? कोई उपाधि नहीं ली, फिर भी समस्त उपाधियों से संपन्न है आज भी। तो जरूरत क्या है सब करने की? यहाँ हनुमान जी महाराज, यहाँ शिक्षा लेने योग्य यही है कि अन्य सब दूर क्यों हुए? क्योंकि श्री राम जी की सेवा के अतिरिक्त भी संसार में उनकी जिम्मेदारियाँ थी। और हनुमान जी की, बोले श्री राम जी के अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं जीवन में, जिम्मेदारियाँ कहाँ से आवें, है कि नहीं? अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, कहऊ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहु मोरी। मैं आपसे बारंबार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ओर से श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करना और कहना, मेरी ओर से बार बार मेरा स्मरण कराना उनको, जिससे कि मेरा स्मरण करते रहें, भूल न जाएं इस भक्त को। अस कही चलो बाल सुत फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काही। हनुमान जी ने आकर के जब श्री राम जी से सुनाया तो बाली पुत्र अंगद की प्रीति को सुनकर श्री राम जी बड़े मग्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी के हृदय को कोई समझ ही नहीं पाता है। कुलिसहु चाहि कठोर अति और कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काही। श्री राम जी के चित्त को कौन समझ सकता है? वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हसि। कठोरता में आ जाएं तो वज्र से भी कठोर, और कोमलता तो पुष्प से अधिक। कौन समझ सकता है श्री राम जी की श्लोकोत्तर स्वभाव को? पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा, दीन भूषण वसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु।
तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परउ चरण भरि लोचन बारी। पुनः निषाद राज जी को बुलाया है भगवान ने, उनको भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके कहा, अब आप भी अपने भवन को प्रस्थान करिए, मेरा स्मरण करते रहना, मन कर्म वचन से धर्म का पालन करना, और आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय हैं, सदा इस मेरे नगर में आते जाते रहना। सुन करके जो है नेत्रों से जल भर गिरने लगा और चरणों में गिर पड़े हैं। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके अपने घर आए, भगवान का स्वभाव सबको सुनाया है। रघुपति चरित्र देखि पुरवासी, पुन पुनि कहाँ धन्य सुख राशि। श्री राम जी का चरित्र देख देख करके सुन सुन करके बार बार सब धन्य धन्य करते हैं। राम जी जब से राजपद पर अभिषिक्त हुए, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सबका शोक दूर हो गया। किसी में आपस में बैर नहीं है, बैर न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। आपस में कोई बैर नहीं, श्री राम जी के प्रभाव से कोई विषमता नहीं है, सभी समान भाव से निर्वाह करते हैं। और इतना ही नहीं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। सब अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो है, वेद मर्यादा के अनुसार चल रहे हैं। किसी को न भय है, न शोक है, न किसी प्रकार की रोग व्याधि है। क्योंकि ये भय शोक दुख रोग व्याधि ये सब क्यों आते हैं जानते हैं? अपने से नहीं आते, ये हमारे बुलाने से आते हैं। कैसे? करहि पाप पावहि दुख भय रोज शोक वियोग। जब पाप करते हैं तो पाप के फलस्वरूप ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दुख भय रोग शोक वियोग ये सब जो है पाप का परिणाम मिलता है। किसी प्रकार का राम जी के राज्य में कोई भय नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। न किसी को दैहिक कष्ट है, अर्थात देह संबंधी रोग व्याधि आदि किसी को कोई कष्ट नहीं है। दैविक किसी को देवताओं के द्वारा होने वाली जो समस्या है, जैसे कभी वर्षा न हुई क्योंकि वर्षा देव प्रदत्त है, कभी जो है अग्नि देवता का तांडव हो गया, जल के खाक हो गया, कभी सूखा पड़ गया, ये सब क्या है? दैविक कष्ट है। ये भी नहीं था। और भौतिक माने पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाले दुख। अर्थात ये भी किसी के जीवन में नहीं थे। जितने सांसारिक प्रकार के दुख हैं वो भी नहीं थे। और सभी जो है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब वेद मर्यादा के अनुसार चलने वाले, आपस में प्रीति करने वाले। यहाँ तक कि चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघ नाही। धर्म चारों चरणों से युक्त हो गया। यद्यपि त्रेता में धर्म जो है एक चरण धर्म का क्षीण हो जाता है, लेकिन यहाँ चारों चरणों से युक्त है। चार चरण हैं धर्म के, सत्य शौच दया और दान। ये चार चरण हैं धर्म के।
लेकिन ये सतयुग में पूर्ण रहते हैं। लेकिन त्रेता के अंतिम चरण में भी श्री राम जी के राज्य में चारों चरणों से युक्त हो गया धर्म। अच्छा, ये 4 चरण हैं, क्षीण क्यों होते हैं, इसकी भी बड़ी विचित्र कथा है। केदार कन्या वृंदा तपस्या कर रही थी, धर्मदेव गए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेने में उन्होंने थोड़ा सा जो है, वो तो परीक्षा लेने के लिए गए थे, उन्होंने कह दिया हमसे तुम विवाह कर लो, ये कर लो, कर लो, दुनिया भर का अपना प्रलोभन दिया। और उसको क्या पता वृंदा को कि ये धर्म है। उसने जो है कुपित होकर के बार बार इनके कहने पर श्राप दे दिया कि जाओ तुम विनष्ट हो जाओ। हाहाकार मच गया, सब देवता आए, कैसा अनर्थ हो गया। ये धर्म है, साक्षात धर्म देवता भी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। मैं तुम धर्म हूँ, और धर्म ही नाश हो जाएगा तब तो समस्या हो जाएगी। तब उसकी मर्यादा वृंदा ने कही स्थापित कर दी। कही बोले ठीक है, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक एक चरण एक एक युग में क्षीण होता जाएगा। तो इसलिए जो है धर्म एक एक चरण जो है एक एक युग में क्षीण होता है, और फिर सतयुग आते ही फिर चारों चरणों से युक्त हो जाता है। सभी जो है जितने अयोध्यावासी हैं, अयोध्यावासी ही नहीं, सभी पृथ्वी के वासी, क्योंकि श्री राम जी का राज्य है तो सभी जगह श्री राम जी का ही राज्य है। सभी राम जी के भक्त हैं, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, सकल परम गति के अधिकारी, और सब परम गति के अधिकारी हैं। कहीं जो है किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, सभी सुंदर हैं और सभी जो है निरोगी हैं। कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, और कोई ऐसा नहीं है जो मूर्ख हो, नहीं को अबुध, न लक्षणहीना, और न तो शुभ लक्षणों से हीन कोई दिखाई पड़ता। किसी के जीवन में दंभ नहीं था, दंभ माने दिखावापन, हाँ, सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, सभी दंभ से रहित थे। और दंभ भी बड़ा विचित्र है। दंभ माने दिखावापन, पाखंड। इतना सूक्ष्म है ये दंभ कि पता नहीं चलता दंभ बन जाता है। ऐसे समझ लीजिए, आप बैठे हैं माला जप कर रहे हैं, अचानक आपने देखा कोई आ रहा है सामने से, बस अब बैठे हैं, बस सीधे हो गए, थोड़ा बैठ गए, पता नहीं चला, दंभ बन गया। क्यों? क्योंकि सीधे होके बैठ गए, उसको दिखाने के लिए बैठ गए, ठीक ठाक से बैठ गए, और नहीं तो मन इधर उधर लगा था, दंभ बन गया, पता ही नहीं चला। बहुत सूक्ष्म है ये। सभी धर्मात्मा थे, सभी पुण्यात्मा थे, और सभी चतुर और गुणवान थे। चतुर माने राम ही भजे सो चतुर नर, जो राम जी को भजे वो चतुर है। ये दुनिया को ठगने वाली चतुराई की बात नहीं कही जा रही है, जो राम जी को भजे वही चतुर है, बाकी चतुर नहीं है। और सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी गुणवान थे, सभी पंडित, अर्थात पंडित का मतलब सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा, सा पंडा यस्य संजायते सा पंडितः। सद असत का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है उसको पंडा कहते हैं, और वो पंडा बुद्धि जिसमें प्रतिष्ठित हो उसको पंडित कहते हैं। तो सभी ऐसे थे। और काकभूषण जी कहते हैं, राम राज नभगे सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाई। श्री राम जी के राज्य में जड़ हो चेतन हो कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो काल जनित दुख हो, चाहे कर्म जनित दुख हो, स्वभाव जनित दुख हो, अथवा गुण जनित दुख हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दुख था ही नहीं किसी को। सभी जो है सुखी थे पूर्णतया।
संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बन गए श्री राम जी। कोई ये बड़ी बात नहीं है श्री राम जी के लिए। क्यों? क्योंकि जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटकते रहते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी का राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। उस महिमा को विचार करते हैं तो ये तो जो वर्णन है ये एक तरह से जो है हीनता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो महिमा खगेश जी जानी, फिर यही चरित्र निवृत्ति मानी। लेकिन विचित्रता यह है कि उस महिमा को जो जानते हैं वो भी इस चरित्र में प्रीति करते हैं। आप कहेंगे वो प्रीति क्यों करते हैं इस चरित्र में? अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे के आप लोग अगर श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है किसी को समझने में थोड़ा कठिनाई हो। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक लीला है भगवान की वास्तविकी लीला है और एक है व्यावहारिकी लीला है। इसका दोनों का वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त है। वास्तविकी लीला क्या है? जो भगवान के नित्य धाम में जो निरंतर भगवान की लीला है वो वास्तविकी लीला है। और जो लोक में अवतार लेकर के जो लीला करते हैं ये व्यवहार की लीला है, भौम लीला। इसको व्यवहार की लीला कहते हैं। अब विचित्रता तो ये है कि वास्तविकी लीला के बिना व्यवहार की लीला संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वास्तविकी लीला नहीं होगी तो व्यवहार की लीला ही नहीं होगी। क्योंकि वास्तविकी लीला के ही ठाकुर जी तो यहाँ व्यवहार की लीला आके करते हैं। वास्तविकी लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं होगी। और व्यवहार की लीला जो है क्या है? बोले व्यवहार की लीला वास्तविकी लीला का प्रवेश द्वार है। बिना ये व्यवहार की लीला का श्रवण किए वास्तविकी लीला में प्रवेश ही संभव नहीं है। व्यवहार की लीला का बिना आस्वादन लिए, उसको बिना श्रवण किए ये वास्तविकी लीला में प्रवेश नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। तो ये वास्तविकी लीला और व्यवहार की लीला ये समझना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ श्री राम जी जो कुछ कर रहे हैं ये सब व्यवहार की लीला भले ही है, लेकिन इस लीला को क्यों आस्वादन करते हैं भक्त? फिर यही चरित्र नवरति मानी, क्योंकि इस व्यवहार की लीला का आस्वादन किए बिना, इस व्यवहार की लीला में जब तक चित्त नहीं लगेगा तब तक वास्तविक की लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि मन लगाने के लिए भगवान में इस व्यवहार की लीला का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, तभी भगवान में मन लगेगा। यहाँ गोस्वामी जी भी यही संकेत कर रहे हैं। ये जो व्यवहार की लीला श्रवण करते हैं इसका क्या फल है? बोले सो महिमा खगेश जी जानी, फिर यही चरित्र तिनों रति मानी। इस चरित्र में फिर भी वो प्रीति करते हैं। क्यों? क्योंकि सो जाने कर फल यह लीला, कहाई महामुनिवर धमशीला। क्योंकि उसको जानने का फल ही है इस लीला में प्रवेश पाना, बिना उसके संभव ही नहीं है। और जिसको बड़े बड़े मुनिवर अनुभव किए हैं, कहते हैं। कौन? अच्छा, भगवान की लीला को कहे सही रूप में कह कौन सकता है और सही रूप में अनुभव कौन कर सकता है? ये भी यहाँ गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं। कौन कर सकता है? बोले कहाई महामुनिवर दमशीला, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दमन करके रखा है और जो शील गुणों से संपन्न है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इंद्रियों के विषयों में रत हैं
इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं है, इंद्रियों के भोगों में जब तक रत हैं, तब तक भगवान की लीला का कैसे आस्वादन करेंगे, तब तक भगवान के सुख का कैसे, क्योंकि आप तो इंद्रिय सुख में परेशान हैं। हाँ, इंद्रियों के कोई भी सुख हो, लड्डू देखा, रसगुल्ला देखा, जीभ लुक 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 करने लगी, साहब भूल गए अब वो खाने लायक है कि नहीं, भोग लगाने लायक है कि नहीं, बस सीधा जो है उठाए और चालू कर दिए पेट में ना, सारा वो एक क्षण में सारी भक्ति गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि दमनशील नहीं है, इंद्रियों के प्रति संयम नहीं है, और जो जीवा इस तरह से लुक 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 कर रही है, अपनी जीवा को संयमित नहीं कर पा रहे हो, तो बाकी इंद्रियां भी संयमित कैसे करोगे? सुंदर रूप देखा, रूप के प्रति आसक्त हो गए, वाणी सुनने के लिए आतुर हो गए, किसी का स्पर्श पाने के लिए आतुर हो गए, उसके साथ सुख भोगने के लिए आतुर हो गए। क्या मतलब है? अब जब इसी के लिए आतुर हो गए तो भगवान का सुख कैसे भोगेंगे? फिर भगवान का सुख नहीं मिलेगा, फिर तो जो है ऐसे ही हो, यही सब मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए जो है कह रहे हैं, ये सुख का अनुभव कौन करता है? बोले जो है कहीं सदा कहीं महामुनिवर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, वरण न सकई फनीस शारदा। श्री राम जी के राज्य की जो सुख संपत्ति थी, उसका वर्णन तो स्वयं फणीस माने स्वयं शेष जी भी नहीं कर सकते, और शारदा माने सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत सब रत, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। सभी उदार थे, सभी परोपकारी थे, सभी के हृदय में ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति, और सभी पुरुष एक पत्नी व्रत, और सभी स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, मन कर्म वचन से पति का हित करने वाली थी। 4 नीतियां हैं, साम दान दंड भेद। लेकिन श्री राम जी के राज्य में ये सुनाई कहाँ पड़ते थे? बोले दंड सुनाई पड़ता था, लेकिन कहाँ? बोले दंड जतिन कर भेद, जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। दंड सुनाई पड़ता था कहाँ? केवल यति अर्थात सन्यासियों के हाथ में। सन्यासी दंड लिए रहते ना, दंड धारण करने वाले सन्यासी, ज्ञान वैराग्य युक्तोपि समदृक् ब्रह्मपरायणः, दंड धारण मात्रेण नरः नारायणो भवेत्। जो ज्ञान वैराग्य से युक्त है, समदर्शी है, ब्रह्मपरायण है, ऐसा ब्राह्मण दंड धारण करने मात्र से ही नर से नारायण भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात संन्यास लेते ही वो नर से नारायण स्वरूप माना जाता है। वो ये गुण अगर उनमें है तो दंड कहाँ सुनाई पड़ता था? बोले दंड केवल सन्यासियों के हाथ में सुनाई पड़ता था कि दंड है, बाकी किसी कोई अपराधी ही नहीं रह गया था कि किसी को दंड देने की आवश्यकता पड़े। और भेद कहाँ सुनाई पड़ता था? बोले जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जहाँ नर्तक अर्थात नाच गान करने वाले, तो नाच गान करने वाले वहाँ क्यों? बोले इसलिए नाच गान करने वाले क्योंकि नृत्य के अलग अलग भेद होते हैं, नृत्य के अलग अलग भेद होते हैं। सुर और ताल के आधार पर उसकी लय को देख करके वो नृत्य करता है, तो उसमें भेद होता है। तो भेद वहाँ आपस में भेद डालने वाली प्रक्रिया नहीं, भेद केवल नर्तक नृत्य समाज में जो है भेद की बातें सुनी जाती थी। फूलई फरहि सदा तरु कानन,
रहाई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु विसराई, सवनि परस पर प्रीति बढ़ाई। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अली ले चली मकरंदा। फूल ही फरहि सदा तरु कानन। जितने बगीचे जंगल आदि सब जो है, जितने वृक्ष सदा फूले फले रहते, एक साथ हाथी और सिंह रहते, कोई बैर नहीं आपस में। और भी पशु पक्षी जो थे वो खगमृग वयरु सहज वयरु विसराई, आपस में सहज वैर भाव का परित्याग करके रहते और सब एक दूसरे की बड़ा में प्रीति रखते। पक्षी आपस में मीठी बाणी बोलते, भांति भांति के पशु वन में निशंक होकर के विचरण करते। शीतल मंद सुगंध वायु बहती और भंवरे उन पर गुंजार करते रहते। कहते हैं बेलें और वृक्ष ये सब जो हैं सदा मधु टपकाते रहते, अर्थात उनसे मकरंद चूता रहता। गौएं मन चाहा दूध देती थी, हाँ, मन भावतो धेनु पय श्रमहि। और संपूर्ण पृथ्वी जो है हमेशा खेतों से हरी भरी, फसलों से हरी भरी रहती थी। कैसी स्थिति हो गई? बोले त्रेता भई कृतयुग कई करनी। सतयुग के समान जो है त्रेता का पूरा वातावरण हो गया। पर्वतों ने स्वयं ही अपनी खाने प्रकट कर दी और नदियां स्वाभाविक रूप से निर्मल जल प्रदान कर रही हैं। समुद्र भी अपनी मर्यादा में रहता है और स्वाभाविक रूप से लहरों से रत्न ला करके बाहर करता है समुद्र, जिसे मनुष्य सहज में प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण तालाब जितने थे वो सुंदर कमल से भरे रहते और सबका मन प्रसन्न रहता। दसों दिशाओं में विधुमहि पूर मयूखनि, रवि तप जितने काज। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। चंद्रमा अपनी किरणों से सदा अमृत वृष्टि करते और सूर्यदेव उतना ही तपते थे जितना आवश्यक रहता। ठंडी गर्मी उतना ही पड़ती जितना आवश्यक थी और बिना मांगे, अरे बिना किसी कष्ट के, जिसकी जैसी इच्छा रहती वैसे मांगे बारिद देहि जल, वर्षा होती, सबकी इच्छा अनुसार वर्षा होती। श्री राम जी ने करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, कोटिन वाजमेध प्रभु केने, दान अनेक द्विजन कह दीने। श्रुतिपद पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को खूब दान किया, वेद मार्ग पर चलने वाले, धर्म को धारण करने वाले, गुणों से अतीत स्वयं इंद्र के समान श्री राम जी पृथ्वी का राज्य कर रहे थे। सीता जी शोभा की खान तो थी, विनम्रता की खान, और सदा श्री राम जी के अनुकूल रहती। श्री राम जी की महिमा को भी जानती थी और चरणों की बड़ी प्रेम से सेवा करती। सेवत चरण कमल मन लाई। कैसी सेवा करती सुनिए। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से सेवक थे, बहुत सी सेविकाएं थी,
फिर भी श्री जानकी जी सारी सेवा श्री राम जी की अपने हाथों से करती। और केवल श्री राम जी की वैसे ही सेवा नहीं शारीरिक, बल्कि निज कर गृह परिचर्या करई, घर के सारे जो है कार्य स्वयं करती, स्वयं रसोई बनाती, स्वयं सब कुछ करती, बर्तन सर्तन धुलना सब कुछ करना स्वयं करती। आज बड़ी विचित्र बात यही है कि लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि सारे कार्य लोग ऊट पटांग करते हैं, सब कुछ उल्टा हो गया। आप देख लीजिए पहले और अब में कितना अंतर है। पहले लोग जो है शौच के लिए बाहर जाते थे घर से, अब भोजन करने के लिए घर में आते थे, है कि नहीं? और अब क्या है, बोले अब जो है शौच करने के लिए तो लोग घर में आते हैं, अब भोजन करने के लिए लोग होटल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, है कि नहीं? पहले जो है घर का के बाहर का कार्य बाहर के लोग भले कर लें, लेकिन घर के रसोई आदि का कार्य घर की स्त्रियां करती थी, घर की माताएं करती थी, चाहे वो कोई भी हो, बहुएं हों चाहे सासों कोई भी हो, सब घर के कार्य जो है रसोई आदि की सेवा है और भी घर के जो कार्य हैं वो स्वयं करती थी। और आज क्या दशा हो गई? आज की दशा ये हो गई कि बाहर कह दो नौकरी वो करेंगी, घर के काम बिल्कुल नहीं करेंगी। अब बताओ कैसे जो है स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता था। घर की लक्ष्मी घर में कब रहेगी? जब घर की जो है लक्ष्मी जिसको कहा जाता है वो घर के कार्य स्वयं करे। रसोई आप बनवाओगे नौकर नौकरानी से, घर के कार्य कराओगे नौकर नौकरानी से, तो बताओ कैसे जो है तुम्हारा घर सुखी होगा? बताओ जरा विचार करो। समुद्र मंथन हुआ। हम एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में सहजता हो जाएगी। समुद्र मंथन हुआ। आप लोग इतना तो भली भांति जानते होंगे, घर में लोग झाड़ू रहती है तो उसको कहते हैं कि इसमें पैर न लगे, लक्ष्मी जी का स्वरूप है ना, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? जरा कभी विचार किया है इस पर? हाँ, नहीं किया है तो सुन लीजिए। समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले, विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से निकली थी, आप लोग भली भांति जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकले। लक्ष्मी जी का भगवान नारायण के साथ विवाह हुआ। तो लक्ष्मी जी निकली और अलक्ष्मी माने दरिद्रता भी निकली। अलक्ष्मी तो अलक्ष्मी पहले निकली, लक्ष्मी बाद में निकली। तो अलक्ष्मी का विवाह कोई करने को तैयार नहीं था अपने साथ। तब भगवान ने महर्षि उद्यालक जी के चरण पकड़े, बोले आप स्वीकार कर लिए। तो महर्षि उद्यालक जी ने स्वीकार किया उनको। हालांकि बाद में वो अलक्ष्मी जब पहुंची महर्षि उद्यालक के पास, दरिद्रा, अलक्ष्मी को ही दरिद्रा भी कहते हैं, इन्हीं को ज्येष्ठा भी कहते हैं, अलक्ष्मी भी कहते हैं। तो गई जो है वहाँ। अब सूर्योदय के बाद तो सो करके वो उठी अलक्ष्मी, तो देखा महर्षि उद्यालक जी वेद मंत्रोच्चारण करते हुए हवन कर रहे थे। कहा रुक जाओ, ऐसी जगह में नहीं रह सकती। हवन करके फुर्सत हुए। बोले क्या बात है? बोले ऐसी जगह में नहीं रह सकती। बोले कहाँ नहीं रह सकती? बोले जहाँ भजन पूजन हो रहा हो, हवन आदि कृत्य हो रहे हो, जहाँ गौ सेवा, बड़ों की सेवा हो रही हो, जहाँ ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में जिसके मन में अनुराग हो, इनकी सेवा होती हो, जहाँ बड़ों का आदर होता हो, जहाँ छोटे बड़े का आदर करते हो, बड़े छोटे को भी जो है विधि पूर्वक संस्कार देते हों, जहाँ घर एकदम स्वच्छ रहता हो, जहाँ सारे नियम वैदिक मर्यादा के अनुसार होते हों,
वहाँ मैं नहीं रह सकती। बोले फिर कहाँ रह सकती हो? तो अलक्ष्मी ने कहा मैं वहाँ रह सकती हूँ जहाँ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता हो, बड़े छोटे से छोटे बड़े से मारपीट गाली गलौज से पेश आते हों, जहाँ घर में अशांति रहती हो, जहाँ घर में स्वच्छता न हो, सुबह का बर्तन शाम तक जूठा पड़ा रहे, शाम का बर्तन सुबह तक जूठा पड़ा रहे, मक्खियाँ भिन भिना रही हों, झाड़ू ठीक से न लगती हो, वहाँ मैं रहती हूँ। तो बोले ये तो हमारे यहाँ संभव नहीं। तो महर्षि उद्यालक को छोड़ करके चली गई भगवान के पास। भगवान से कहा तो भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ पीपल में निवास करो। तो पीपल में उसको भेज दिया निवास करने के लिए। अब लक्ष्मी जी का भगवान के साथ जब विवाह हुआ तो भगवान लक्ष्मी जी को लेकर चलने लगे। तो सभी संसार वासियों ने कहा आपकी कृपा हम पर कैसे होगी, क्या करें हम, आप तो चली जाएंगे वैकुंठ लोक में भगवान के साथ, और हम जीवों का कल्याण कैसे होगा आपके बिना। तो लक्ष्मी जी ने क्या दिया? बोले झाड़ू दिया। बोले ये झाड़ू ले जाओ, और ये झाड़ू जो है इस झाड़ू से घर को स्वच्छ रखना सदा, और इसका कभी निरादर मत करना, तो ऐसी जगह मैं रहूँगी। घर स्वच्छ रहेगा, साफ सफाई रहेगी, तो जो है ऐसी जगह मैं निवास करूँगी, मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी उस घर पर। अब बताओ आप जो झाड़ू लक्ष्मी जी ने दिया था किस लिए दिया था? इसलिए दिया था कि घर के लोग, घर की जिसको गृह लक्ष्मी कहते हैं वो स्त्री झाड़ू लगाएगी तो उस पर कृपा दृष्टि होगी। अब वो झाड़ू लगाने वाली तो आती है बाहर से, अब तुम्हारे घर पर लक्ष्मी की कैसे कृपा दृष्टि हो? बताओ जरा विचार करके बताओ। भोजन तो बनाने के लिए किसी को भी बुला लेते हो, वो भोजन बनाने लायक है कि नहीं है कोई मतलब नहीं, कैसे बना रहा है। आजकल तो जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं रह गई लोगों को, बस सीधा ऑनलाइन ऑर्डर किए, फुट 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 करते हुए आए और वो दे गए। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और क्या क्या दुनिया भर का नाटक चल रहा है। अब बताओ शरीर की भी दुर्दशा हो रही है और स्वयं भी परेशान है। मतलब क्या निकल रहा है, जरा विचार करिए। शिक्षा लीजिए कि आपके पास थोड़ी सी धन संपत्ति है तो इतना जो है वो हो गए कि नौकर काम करेंगे, अब हमें काम नहीं करना। आजकल तो माताएं अपनी पुत्रियों को शिक्षा भी नहीं दे रही कि घर का कुछ काम कर लें। भोजन नहीं बना सकती, झाड़ू नहीं लगा सकती, घर का काम नहीं कर सकती। क्यों? मालूम ही नहीं है उनको, कुछ शिक्षा ही नहीं मिली है उनको। हाँ, विवाह होगा तो चलते समय ये शिक्षा दे देंगी माताएं जरूर कि तुम चिंता मत करना, कोई बात हो तो फ़ोन करना हमको, हम बता देंगे फिर अच्छे से। अब बताओ घर बिगड़ेगा कि बनेगा? यहाँ कम से कम सीता जी से शिक्षा लीजिए। हजारों सेवक सेवकनियाँ हैं लेकिन फिर भी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, अपने हाथ से सेवा करती हैं। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयस अनुसरई। अपने हाथों से सेवा करती हैं, सोच लीजिए। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सवनि मान मद माही। कहते हैं जिस प्रकार से श्री राम जी सुखी हों, श्री जानकी जी वही करती हैं। कौशल्या आदि माताएं हैं, उनकी भी सेवा करती हैं श्री जानकी जी। सेवई सबहि मान मद नाही, कोई अभिमान नहीं है, कोई मद नहीं है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट की साम्राज्ञी हूँ, ऐसा कोई मद नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। यद्यपि सेवा करने वाले बहुत हैं लेकिन फिर भी अपने से सेवा सभी सासुओं की करती हैं श्री जानकी जी।
और जबकि स्वयं कौन है? उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। जबकि स्वयं लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हैं, स्वयं जगदम्बा हैं, अनिंदिता हैं, लेकिन फिर भी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी स्वयं सासुओं की सेवा करती हैं, घर की सेवा करती हैं। जिसके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं, लेकिन फिर भी कृपा कटाक्ष जिसका नहीं प्राप्त कर पाते, वही श्री जानकी जी राम पदार विंदरती करति शुभा वहीं खोई। वही श्री राम जी के चरणों में अनुराग कैसे करती हैं? स्वभाव को खो करके, अर्थात चंचलता का परित्याग करके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में स्वाभाविक चंचलता है, और लक्ष्मी जी की कौन कहे, स्त्री स्वभाव में ही चंचलता होती है, सहज भाव से। उसको खो करके, उसको भुला करके सेवा में लगी रहती हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं, कबहु कृपालु हमहि कछु काहीं। सभी भाई अनुकूल रहते हैं और श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखते हैं। कैसे सेवा करते हैं? बहुत बढ़िया बात करें। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं, कबहु कृपालु हमहि कछु काहीं। कि कब प्रभु हम पर कृपा करके कोई सेवा प्रदान करेंगे। और जीव का स्वभाव क्या है? यही तो स्वभाव है। सेवक का स्वरूप क्या है? यही तो है। रकारार्थो रामा सगुण परमैश्वर्य जलधि, मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। रकार का अर्थ क्या है? श्री राम, सगुण परमेश्वर सिंधु श्री राम। और राम नाम में जो मकार है उसका अर्थ क्या है? मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। मकार का अर्थ है जीव। जीव कैसा? बोले सकल विधि कैंकर्य निपुण, सब प्रकार से जो सेवा करने में निपुण हो। ऐसा नहीं कि हम ये सेवा करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं, कबहु कृपालो हमहि कछु काहीं। प्रभु के मुख कमल को ऐसे देखता रहे कि कभी तो कृपा करके हम पर कुछ कहेंगे। और श्री राम जी भी क्या करते हैं? राम करहीं भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहीं नीति। हर्षित रहहीं नगर के लोगा, करहीं सकल सुर दुर्लभ भोगा। राम जी भी सभी भाइयों पर बड़ी प्रीति रखते हैं, विभिन्न प्रकार से उनको नीति का उपदेश करते हैं। और नगर के निवासी भी सब बड़े प्रसन्न रहते हैं, हर्षित रहते हैं। और सभी दुर्लभ देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसे भोगों को प्राप्त किए हैं। रात दिन सबकी एक ही इच्छा रहती है, मनाते हैं। अहनिशि विधि मनावत रहहीं, श्री रघुवीर चरण रति चाहहीं। दोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। रात दिन ब्रह्मा जी से श्री राम जी के चरणों में प्रीति मांगते हैं। सीता जी ने समय आने पर 2 पुत्रों को जन्म दिया है, जिनका नाम है लव कुश। कुश बड़े और लव छोटे, दोनों हुए थे जुड़वे। तो 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, दोनों बड़े विजयी हैं, अर्थात सबको जीतने में प्रवीण हैं, बड़े विनम्र हैं और
गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं। कैसे लगता है? मोने हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, मानो स्वयं श्री राम जी के साक्षात दूसरे रूप ही हों। लोग उसको कोई देखता है तो उनको श्री राम जी के बचपन का स्मरण होता है कि राम जी ऐसे ही दिखते थे। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए, दो पुत्र भरत जी के, दो पुत्र लक्ष्मण के, दो पुत्र शत्रुघ्न के। इस प्रकार से जो है श्री राम जी की लीला है। ज्ञान गिरा घोतीत अज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। श्री राम जी सब प्रकार से ज्ञान गिरा गोतीत अज, जो ज्ञान से, वाणी से, इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा हैं, माया से जो परे हैं, मन और गुणों से भी जो परे हैं, वही श्री राम जी मनुष्य रूप धारण करके ऐसी नरलीला कर रहे हैं। क्या कहना है? उस नरलीला का तो वर्णन ही किया नहीं जा सकता। इस प्रकार से श्री राम जी की विभिन्न लीलाएं हैं। प्रातकाल सरयू करि मज्जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करते हैं, स्नान करके जो है नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और जाकर के सभा में बैठते हैं ब्राह्मणों के साथ और संत जनों के साथ में। वशिष्ठ जी वेद पुराण का वाचन करते हैं और श्री राम जी बड़े प्रेम से सुनते हैं। यद्यपि श्री राम जी सब जानते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, लेकिन सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अब एक लोगों को थोड़ा कभी संदेह हो सकता है, वेद तो आप कहेंगे वेद तो भगवान की श्वास प्रश्वास है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन पुराण भी यहाँ कहा। और वैसे देखने में आता है कि पुराण द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास जी ने लिखे, तब उस समय पुराण का वाचन कैसे करते थे? तो ऐसे समझिए, वेदव्यास जी ने पुराण का जो लेखन किया, पुराण तो जैसे वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, ऐसे पुराण भी अपौरुषेय हैं, नित्य हैं। किंतु वेदव्यास जी क्या हैं? बोले पुराण जो लुप्त हो गया था उसको पुनः प्रकट कर दिया, पुनः जो है प्रकट किया। उस ना कि जो है कुछ उसमें और कुछ करना था। एक तरह से पुराण के रचनाकार नहीं बल्कि पुराण के स्मर्ता हैं। जैसे उदाहरण के लिए गीता भगवान ने अर्जुन को उपदेश कब दिया? महाभारत के युद्ध के समय, ठीक है। महाभारत का युद्ध कब हुआ? द्वापर के अंत में। तो क्या पहले गीता नहीं थी? क्या थी? क्यों? भगवान ने स्वयं ही कहा है अर्जुन से उसी गीता में ही कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ इसको मैंने पहले ही सूर्यदेव से उपदेश दिया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैं इसको पहले ही सूर्यदेव से उपदेश किया हूँ इसका। बोले फिर अभी जो कर रहे हैं? बोले हाँ, समय के प्रभाव से वो लुप्त हो गया है तो तुमको माध्यम बना करके फिर से उपदेश कर दे रहा हूँ। बाकी सूर्यदेव के इसको पहले ही से उपदेश किया है मैंने। तो ऐसे ही जो है पुराण भी अपौरुषेय हैं, नित्य हैं। उस समय भी पुराण थे और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आप शिव पुराण देखिए, और भी बहुत से ग्रंथों में 28 व्यासों का स्मरण किया गया है, जो हर द्वापर में आकर के जो है जो लुप्त रहता है उसको फिर से प्रकट कर देते हैं। तो
और श्री राम जी अनुजन संयुत भोजन करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। कहते हैं भाइयों के सहित भोजन करते हैं, सभी माताएं आनंद में भर जाती हैं। आपस में बैठ कर के साथ साथ भोजन करना, साथ साथ बातें करना, ये कितना उत्तम है। लेकिन आजकल शिक्षा ऐसी उटपटांग हो गई है कि उस शिक्षा के कारण माताएं अपनी बालिकाओं को शिक्षा नहीं देती। परिणाम क्या होता है, वो विवाह करने के बाद जब जाती हैं ससुराल तो ऐसा कुचक्र रच देती हैं कि कभी भाई भाई एक साथ नहीं बैठ पाते। भोजन करना तो बड़ी दूर की बात, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि संस्कार उनको नहीं दिया गया हो ना, वो संस्कार नहीं दिया गया। और जबकि एक भाई के लिए उसके भाई से बढ़कर के विश्वास पात्र दूसरा कोई नहीं होता। समझ लीजिए इस बात को, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम आपको एक छोटी सी एक गांव की घटना सुनाते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुएं में एक सिंह गिर गया। बड़ी विचित्र बात, सिंह कुएं में गिर गया। और जो गिर गया तो जो है लोगों ने कहा ये तो बेचारा सिंह मर जाएगा इस कुएं में, तो बड़ी समस्या होगी, हम लोग निकालेंगे नहीं, पाप भी लगेगा। दूसरी समस्या यह है कि पूरा जल ही दूषित हो जाएगा, यही कुआं है हम लोगों को पीने के लिए, इसमें सिंह मर जाए ठीक नहीं है, किसी तरह तो इसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अब डर था कि कहीं निकल करके खा न जाए। कौन निकाले इसको, पकड़ कर निकाले कौन? और बिना नीचे उतरे कोई निकाल नहीं सकता। तो एक जो है उसी गांव में एक बड़ा अच्छा खासा पहलवान, जो बड़ा हिम्मती भी था और जो है बलवान भी था, उससे कहा, वो कहे ठीक है हम जो है उतरेंगे कुएं में, लेकिन शर्त हमारी ये है कि हमारे दो छोटे भाई हैं, आगे वो रस्सी पकड़ेंगे, पीछे आप लोग भले पकड़ें लेकिन वो दोनों जरूर पकड़ेंगे। बोले हम लोग पकड़े रहेंगे, चिंता मत करिए, वो दोनों भाई तो आपके बड़े कमज़ोर हैं। अरे बोले कुछ भी हो, कमज़ोर हों चाहे जो हों, लेकिन रस्सी वो पकड़ेंगे तभी मैं कुएं में उतरूँगा। बोले ठीक है। रस्सी पकड़ा, कुएं में उन दोनों ने आगे पकड़ा, पीछे गांव वालों ने पकड़ा, सिंह को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उस सिंह को निकलते देखा, सब रस्से छोड़ छोड़ करके फरार हो गए, वहाँ से दूर खड़े हुए भय के मारे, हाहाकार मच गया। तब तक जो है वो जो व्यक्ति कुएं में उतरा था उसने जो है कहा चिंता मत करो, ये मैंने सिंह को पकड़ लिया है। और देखा तो वो कुएं से बाहर आ गया था। तो उसने कहा देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि रस्सी हमारे दोनों भाई पकड़ेंगे। मेरे दोनों भाई जो है सिंह सामने था लेकिन फिर भी छोड़ करके नहीं भागे, और आप सब लोग रस्सी छोड़ छोड़ के भाग गए, क्योंकि भाई भाई ही होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा शत्रु बना दिया जाता है, क्यों? संस्कार न होने के कारण। और ये संस्कार के ना होने के, और जबकि पहले से कितना परिवार सीमित हो गया है, कितना छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा संस्कार भी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को लोग कि जो है भाई को तो बात जाने दिए, सास ससुर को अपना माता पिता नहीं मान पाती हैं और उनका तिरस्कार करके बाहर कर देती हैं। कितनी विचित्र बात है, उनको भोजन तक नहीं देंगी। क्यों? संस्कार। भैया पढ़ाओ लिखाओ, चाहे मत पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन संस्कार अपने बच्चों को जरूर दो। ये संस्कार साथ में रहेगा, ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है तुम्हारे। जब संस्कार ही भूल गए तो किस काम की है ये पढ़ाई लिखाई? किसी काम की नहीं। ये नौकर से पढ़ी हुई शिक्षा तुम्हें नौकरी तो दिला देगी, लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। ये उद्धार तुम्हारा नहीं कर सकती। नौकर से मतलब आजकल पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं? बोले पैसा देते हैं और ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो आते हैं, उनके साथ नौकर मान करके विद्यार्थी पढ़ते हैं कि हम इनको पैसा दे रहे हैं, नौकर हैं हमारे, हम उनको आदेश देते हैं।
तो नौकर से पढ़ी हुई शिक्षा केवल नौकरी भर दिलाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती आपके जीवन में, बाकी कुछ नहीं कर सकती। तो साथ साथ चारों भाई जो है बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ सब कार्य करते हैं। अब बूझें बैठे राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। और राम जी के चरित्रों को सुनते हैं बाकी सब लोग वहाँ। सुनत विमल गुण सु अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहीं। कहते हैं श्री राम जी की कथाएं जब सब सुनते हैं अयोध्या में, तो बार बार जो है हनुमान जी अपनी बुद्धि से प्रश्न करते हैं और उन चरित्रों का जिससे विस्तार हो। भाई कोई प्रश्न करते हैं तो चरित्र और विस्तृत हो जाते हैं उसका उत्तर देने में। नर अरुणार राम गुण गावें, करहि दिवस निस जात न जानहि। दिन रात बीत जाता है गुणगान में, पता ही नहीं चलता। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ नृपराम विराज। जहाँ स्वयं श्री राम जी राजा हों वहाँ की सुख संपत्ति का भला कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात अवर्णनीय है वहाँ का सुख और अवर्णनीय है वहाँ की संपत्ति। इस प्रकार से श्री राम जी के विभिन्न गुणों का जो है वर्णन किया गया है। अब यहीं कथा को विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से हम लोग कल स्मरण करेंगे। कथा नित्य होती रहेगी। अभी तो कोई अब जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुष्ठानिक कथा तो पूर्ण ही हो गई है। अब जो उत्तरकांड का शेष चरित्र है हम लोग आराम से उसका आस्वादन लेते हुए श्रवण करेंगे। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। वेणी माधव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान